बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं अताउल मने मवान तौकीर आइशट एकेडमी सरगोदा के फ्लोर से आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का, वो है एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर। उस पे जाने से पहले मैं आप सबसे एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, और ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम उसको फ़ौरन से ही हल कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक नंबर 1.2.1 क्लास नाइन्थ की चैप्टर नंबर 1 से है। उसमें जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर अब जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर का। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ही आजकल अरेंज हुए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसी की वजह से फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो यहाँ पे चलने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटम का नंबर, एटम का नंबर क्या है? हर चीज को नंबर दिया जाता है ना, इसी तरह एटम को भी नंबर दिया जाता है। ठीक है, एटम का नंबर एक्चुअली क्या है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये एटम का सेंटर है। ये जो एटम का सेंटर होगा ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स जो हैं, सिर्फ अगर प्रोटॉन्स की बात की जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। द नंबर of protons present in the nucleus of an atom। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद, प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, या प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। तो प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। सोडियम की अगर बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है। क्लोरीन की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं। वो क्या होता है एटॉमिक नंबर? वो उनके न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। और इसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं Z से। इट इज डिनोटेड बाय Z, बड़े Z से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड अगर आ जाए, हम चलते हैं एटॉमिक मैस या मैस नंबर की तरफ। एटॉमिक मैस या मैस नंबर। एटम के न्यूक्लियस में, अब मैस होता है वजन। अब फॉर एग्जांपल आप कभी भी वजन करवाने जाएं तो आप वो वहां पे जाके ये नहीं कहते कि मेरे सर का वजन ना आए या मेरी टांगों का वजन नहीं आना चाहिए। वजन के अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका सर है, पांव है, बाजू हैं, टांगे हैं, सबका वजन आता है उसके अंदर। सिमिलरली एटम का जब मैस निकाला जाता है तो मैंने पहले बताया एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब दोनों की तादाद को अगर प्लस कर लिया जाए, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को सम अप कर लिया जाए तो वो हमारा कहलाता है एटॉमिक मैस। द sum of protons and neutrons present in the nucleus
ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद वो हमारा एटॉमिक मास कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम अगर बात की जाए सोडियम की Na, इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन है 35.5 होता है उसका। तो ये इसका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सम अप करके जो इनका आंसर आएगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। नॉर्मली एटम्स अगर हम लिखते हैं ना, एटम्स जब लिखे जाते हैं तो जब उनका सिंबल लिखा जाता है तो उसके लोअर राइट साइड के लोअर लेफ्ट साइड के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और अपर लेफ्ट साइड के ऊपर उसका एटॉमिक मास जो है वो लिखा जाता है। सिमिलरली क्लोरीन की अगर बात करें हम तो लोअर लेफ्ट साइड के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। सिमिलरली उसका एटॉमिक मास जो होता है वो अपर लेफ्ट साइड के ऊपर हम जो है वो लिख देते हैं। अब यहां से देखें, यहां पे अगर एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये क्या आ गया नीचे, इसके ये वाला हिस्सा आ गया इसका एटॉमिक नंबर का, ये हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाली साइड पे हमारा क्या आ जाएगा इसका मास नंबर, या जिसको हम एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद, किसी भी एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी हो तो वो हम कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखा जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अगर एटम में से निकालने हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिनोट भी किया जाता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कैसे करेंगे जी, इसी की अगर बात की जाए सोडियम की तो 23 इसका एटॉमिक मास है, उसमें से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आता है 12। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद सोडियम एटम के अंदर जो है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप सबने इसको डिटेल में ना सुना भी होगा। अगर फिर भी आपको इसमें से कोई क्यूरी है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि हम उसको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। थैंक यू।